जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन में बनाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहली बात है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ की भी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप कोई एक बुक यानी कि आर.एस. अग्रवाल बुक को शुरू से अंत तक बना सकते हैं। अगर आर.एस. अग्रवाल बुक को बना लिए तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए कुछ नहीं रह जाता है, उसके भी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात हो रही थी इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं और उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो पहले ये बतवा बुझेंगे हम लोग तब ना इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है ये f(x,y) = a इस तरह का फंक्शन होता है। ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन f(x,y) in such a way that y cannot expresses in terms of x known as implicit function। तो यहाँ पर बात ये हुई कि अगर ये फंक्शन आपका इस तरह से है और हम चाहते हैं कि y को एक साइड में ले आए और x को दूसरे साइड में ले जाए, यानी कि y = x के टर्म में, y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस करें। एक मिनट जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर। x + y का स्क्वायर = a का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर a² - x² लिख सकते हैं। y √a² - x² लिख सकते हैं। तो यहाँ जो y है आपका एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ x पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा फंक्शन है, इसमें आपको y को x के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर y² - 3xy = -x² लिखेंगे तो यहाँ पर अगर y कॉमन भी ले लेते हैं, y - 3x = -x²। अब y को हम इधर कैसे ला ही नहीं सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ y को रखते हैं तो -x² y - 3x, तो इधर भी राइट साइड में भी आपका y चला जाता है। तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, x को एक साइड और y को एक साइड आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर यह समस्या आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने का रूल कहता है कि इसके हर एक टर्म को आप डिफरेंशिएट कीजिए। हर एक टर्म को डिफरेंशिएट तो कीजिए, बोल तो दिए, लेकिन दिमाग में एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर आप जो है डिफरेंशिएशन y² का कर रहे हैं तो इसको d/dy लिखिए और y² का डिफरेंशिएशन कीजिए और dy/dx इसके साथ जोड़ दीजिए। क्योंकि dy से डिवाइड किए, dy से मल्टीप्लाई किए, यानी कि इसको इस फॉर्म में आप लिखिए और तब y² को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, 2y dy/dx आप लिखिए। यानी कि अगर आपको y² का डिफरेंशिएशन दे देता है तो आप ऐसे लिखिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दे sin y का और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में दे दे, और हम ये जान रहे हैं कि y जो है x पर डिपेंडेंट है, y जो है बिना x के नहीं है, इसीलिए y यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं dy/dx। तो अब ये जो sin y है तो इसको हम cos y dy/dx लिखते हैं। तो ध्यान देंगे कि sin y का जो डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो sin y का जो डिफरेंशिएशन होता है
साइन के लिए तो cos y होता है, और cos y वाला टर्म है तो y वाला जैसे टर्म हमको दिखेगा उसी तरह तैसे हम dy बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे इसको टर्म वाइज डिफरेंशिएशन करने के लिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए आपको दिया गया है log y दिया गया है और इसको डिफरेंशिएट करना है, किसी टर्म में आपका log y आ गया, जैसे इस तरह से टर्म दिया हुआ था, यहीं पे आपका रहता प्लस log y रहता। क्लियर है? तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, और इस टर्म की बारी आ गई डिफरेंशिएट करने की। तो यहाँ पर देख रहे हैं log y है, तो इसको हम क्या समझेंगे, तो dy बाई डी एक्स वाई लिखेंगे और log y लिखकर और फिर dy बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इस log y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 1 बाई वाई लिख देते हैं और dy बाई डी एक्स इसके साथ हम लोग लिख देते हैं। मिला जुला के नट सेल में एकदम शॉर्ट में समझिए, जो भी फंक्शन y का है जिसमें भी आपका टर्म y है, तो उस y का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जनरल रूल के साथ, जनरल रूल के तरह ही करते हैं जितना फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ dy बाई डी एक्स हम लोग जोड़ देते हैं। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है आपका, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएट करेंगे किसको, टर्म वाइज डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे भाई, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे 3xy को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इसको हटा देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको तो हम 2x लिख सकते हैं, लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2y, तो इसको हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और चूंकि y जो है फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए हम लोग इसके साथ dy बाई डी एक्स जोड़ देंगे। क्लियर है? अब देखिए 3 जो है आपका कांस्टेंट के तरह है, 3 को हमने हटा दिया बाहर। अब यहाँ x और y जो है आपका प्रोडक्ट में है, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, x को एक बार कांस्टेंट रखेंगे, dy बाई डी एक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर y को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे x को। इस तरह से हम लोग को वहाँ पे लिख देना है। अब देखिए इसको जो है 2x लिखिए और 2y dy बाई डी एक्स लिखते हैं इक्वल टू 3x dy बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और फिर बीच में प्लस 3y और dx बाई डी एक्स का 1 ही होता है। अब जहाँ जहाँ आपका dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड, और जहाँ बिना dy बाई डी एक्स के रूप में है उसको राइट साइड में लेके चले जाएंगे। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, देखिए भैया यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर ये प्लस 2y है, तो 2y हुआ, ये लेफ्ट साइड में आया तो माइनस 3x हो गया, और फिर उसके बाद राइट साइड में 3y है, और फिर ये 2x राइट साइड में गया तो माइनस 2x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 3y माइनस 2x बाय 2y माइनस 3x हो गया। तो ये चीज़ आपका आ गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। तो इसी तरह से हम लोग टर्म वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं एक्सरसाइज के शुरुआती प्रॉब्लम को बना लेंगे, क्योंकि शुरुआती जो प्रॉब्लम है आपका इसी सब टाइप का हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। इसके बाद जहां से प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में आप देखिए, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 के बाद से शुरू हो जाता है थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम। तो इसके बाद के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग अपनी कॉपी में देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी में और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं 11 नंबर का प्रॉब्लम, उसके बाद देखेंगे 13 नंबर का प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉपी पर।
तो इसमें देखिए यह जो आपका दिया गया है, तो इसमें रूल क्या है कि हमें टर्म वाइज इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक u इंटू वी के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u इंटू वी के फॉर्म में। तो इसके लिए हम x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे sin 2y को। अब फिर उसके बाद sin 2y को कांस्टेंट रख के हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं x को। फिर राइट साइड पे चलते हैं, y को कांस्टेंट रखकर डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं cos 2x को। अब फिर cos 2x को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं y को। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, x इंटू साइन 2y का डिफरेंशिएशन हम लोग जान रहे हैं कि cos 2y इंटू 2 होता है, और चूँकि y का फंक्शन है यहाँ पर और y जो है x का फंक्शन है, तो इसीलिए dy/dx इसके साथ जुट जाएगा, अब प्लस साइन 2y, और यह x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y हो गया, और यह cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 लिख सकते हैं। अब फिर इसके बाद cos 2x तो रहेगा ही, और यह dy/dx हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जिस जिस टर्म के साथ dy/dx है उसको हमको एक साइड में लिख लेना है। जैसे यह आपका 2x cos 2y dy/dx हो जाता है, और यह टर्म आपका लेफ़्ट साइड में आया तो cos 2x इंटू dy/dx इक्वल टू ये चीज़ आपका हो जाता है माइनस 2y साइन 2x हो गया। फिर इसको भी राइट साइड में लेके जाते हैं तो यह आपका साइन 2y होता है। अब इसमें हमको क्या करना है कि dy/dx को कॉमन ले लेना है, जो कि 2x cos 2y माइनस cos 2x ये बच जाता है, इक्वल टू माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2y साइन 2x माइनस साइन 2y प्लस साइन 2y इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब फाइनली हम क्या देखते हैं, dy/dx जो है आपका माइनस 2y इंटू साइन 2x प्लस साइन 2y, अब बाय क्या हो जाता है, यह 2x cos 2y माइनस cos 2x, यही हो गया इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग और चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dy/dx, और यह जो माइनस है इसको नीचे ला दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई जैसे इसको कर दिए तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस टर्म के साथ हमारा माइनस आ जाता है और इस टर्म के साथ हमारा प्लस आ जाता है इस माइनस से मल्टीप्लाई होने पर, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y साइन 2x प्लस साइन 2y लिख सकते हैं, अब बाय cos 2x माइनस 2x cos 2y। इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, आपको नंबर तो मिलेगा ही अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यह भी u इंटू वी के फॉर्म में है, यह एक सिंगल फंक्शन है, और यहाँ भी u इंटू वी का फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे सेक x को, और फिर उसके बाद सेक x को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं tan x को, और फिर यहाँ पर x स्क्वायर को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कर देते हैं y को, फिर y को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, जो कि आपका 0 के बराबर होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि y तो लिखेंगे ही, ये सेक x है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो चलिए इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेक x इंटू dy/dx है, और यहाँ टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है यह सेक स्क्वायर x होता है।
उसके बाद ये टर्म जो है आपका सेम वही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स ही रह जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू 0। अब इसमें से डी वाई बाय डी एक्स वाले जितने भी टर्म हैं उसको हमको लेफ्ट साइड में रखना है। जैसे एक टर्म ये है आपका और दूसरा टर्म ये है, तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो रह ही गया, बाद बाकी जो भी टर्म है सबको राइट साइड में लेके चले जाइए। तो यह सेक स्क्वायर एक्स राइट साइड में गया तो माइनस में, अब फिर इसके बाद यह टर्म आता है तो माइनस वाई सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब फिर यह टर्म आता है तो माइनस 2xy होता है। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई सेक एक्स इंटू 10x प्लस 2xy होल बाय क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद हमारा यह क्वेश्चन नंबर 16 बच जाता है। तो 16 भी देख रहे हैं u इंटू भी के फॉर्म में है और साइन इन्वर्स x है और यहाँ पर कॉस इन्वर्स y है। तो इसको भी हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम इतना सा एरिया इसके लिए कवर करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x को कांस्टेंट रखकर डिफरेंशिएट करेंगे log y को, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। अब फिर उसके बाद log y को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं e टू दी पावर x को, तो यह आपका e टू दी पावर x ही होता है। साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साइन इन्वर्स y का जो डिफरेंशिएशन होगा ये आपका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स इसके साथ आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि डी वाई बाय डी एक्स जो है एज ए कॉमन लेना है और यहाँ पर x बाय ई टू दी पावर x बाय वाई बचता है इसके साथ हमारा, और यह जब लेफ्ट साइड में आ गया आपका तो माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में देख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह जो राइट साइड में आपका गया ये टर्म, तो यहाँ पर हमारा मिलता है माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग वाई मिलता है। फाइनली इसको सॉल्व करके आप लोग लिख लेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, अब बाय इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स बाय वाई माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको ज़रा सा सॉल्व कर देना है और हम लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर देखिए ये दिस इंटू दिस ये आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर ये टर्म जो है आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये टर्म यहाँ आ जाता है, यहाँ जो नीचे का टर्म है ये आपका ऊपर चला जाता है, और इसके बाद जो है हमको प्राप्त होता है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई। यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग इस बुक से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये आपका tan x प्लस वाई है, और इसको भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है tan x माइनस वाई को x के रेस्पेक्ट में, और इसे भी डिफरेंशिएट कर देना है 1 को। तो जैसा कि tan के लिए हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x प्लस वाई होता है डिफरेंशिएशन, अब फिर x का डिफरेंशिएशन 1, अब फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो गया। अब फिर
टेन एक्स माइनस वाई है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई लिखेंगे, और इस x का डिफ्रेंशिएशन होगा जो 1 होता है, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx हो जाता है इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ इसको, अब फिर यह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमको कॉमन ले लेना है, तो इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाता है, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब बाद बाकी जो बचा उसको राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो यह माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो गया। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से अगर जो आप इसको आप लेफ्ट इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कहने का मतलब इसको हम लोग प्लस बना दें और इसको हम लोग माइनस बना दें, तो ये साइन आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिए। 19 में जैसा कि देख सकते हैं ये आपका दिया गया है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टी होता है। और फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वह 2x होता है, अब फिर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाय dx लिखेंगे। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो tan इनवर्स y बाई एक्स को 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब फिर y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, तो इसके लिए x को कांस्टेंट रखते हैं, dy बाई dx करते हैं। अब फिर y को कांस्टेंट रखते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, और बाय यह एक्स स्क्वायर आपका हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है। अब इसमें देखा जाए 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख ही सकते हैं, यह भी रूट के अंदर में है, यह भी रूट के अंदर में है, और यह 2x प्लस 2y dy बाय dx हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर x dy बाय dx प्लस y बाय x का स्क्वायर ये चीज़ बच जाता है। यहाँ देखिए ये टर्म कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरह से हमको जो प्राप्त होता है ये मिल जाता है। और यहाँ भी देख सकते हैं अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 कट जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे बच्चों कि ये आपका माइनस में आता है, स्लिप ऑफ पेन हो गया था यहाँ पर, ये आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और अब देखिए ये सब कटने के बाद हमको मिलता क्या क्या है, इस लेफ़्ट साइड में मिल जाता है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यह राइट साइड में हमको मिलता है x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई मिलता है। और जब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यह आपका y माइनस एक्स मिलता है, और इधर आपका माइनस वाई माइनस एक्स, ये x जो है राइट साइड में गया तो माइनस एक्स हो गया। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बाय वाई माइनस एक्स। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। तो यही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। 19 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इसको आप लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 में आपका जैसा कि देख सकते हैं यही प्रॉब्लम दिया गया है। यह y log x इक्वल टू x माइनस वाई है और इसको ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। इस तरह से आप लोग कई से हार्ड प्रॉब्लम बना चुके हैं अभी तक। y को हमने कांस्टेंट रखा है, फिर log x को डिफरेंशिएट किया, फिर log x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग y को। तो ये लेफ्ट साइड का काम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में x है, तो हालांकि इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको पता हो गया होगा। dy बाय dx लिखेंगे इसको। अब ज़रा सा इसको ठीक तरह से y log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, अब फिर प्लस लिखिए, log x लिखिए, dy बाय dx लिख दिए यहाँ पर। अब फिर 1 माइनस dy बाय dx लिख दिए। अब dy बाय dx जो है अगर हम कॉमन लेते हैं तो इससे हमको मिलता है log x, और ये चीज़ जब लेफ़्ट साइड में चला आता है तो +1 देता है, और इसके बाद हमको यहाँ मिला 1, और यह चीज़ जो है माइनस y बाय x, इसको लिख सकते हैं। यह dy बाय dx को हम लोग लिखेंगे। इसमें देखा जाए कि अगर x हम एलसीएम ले लें तो x माइनस वाई हो जाता है यह। तो x माइनस वाई बाय x इंटू log x प्लस 1 हो गया यह आपका। अब देखिए इसको जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, है ना। तो हमारे पास है y log x है, और इसमें जो y देख रहे हैं ना राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके चले आइए। तो प्लस y इक्वल टू x हो गया। अब यदि y कॉमन ले लेते हैं तो log x प्लस 1 इक्वल टू x हो जाता है। हम क्या करेंगे, x के जगह पे सिंपली इतना पुट कर देंगे, ये जो x देख रहे हैं। या नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जो है हम लोग 1 माइनस वाई बाय एक्स रहने देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको अभी क्लोज कर रहे हैं हम लोग। क्लोज करने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय एक्स बाय log x प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको देखिए कि यह y बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय log x प्लस 1, इससे हमारा वैल्यू मिलता है। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके इतना लिख सकते हैं। अब जहाँ पे y बाय एक्स है वहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय log x प्लस 1 बाय यह log x प्लस 1। अब इसको भैया सॉल्व करके आप देखिए, चूँकि यहाँ जैसे आप एलसीएम लीजिएगा log x प्लस 1, तो ये आपका log x प्लस 1 माइनस 1 इंटू यह log x प्लस 1 ये आ जाएगा। यहाँ 1 कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा log x बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा यह प्रूव्ड होता है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। अब इसको जब हम क्लोज कर दिए हैं तो बच्चों इसको लिखिएगा ही नहीं, इसको हटा दीजिएगा, है कि नहीं। इस दोनों में हालांकि कोई फ़र्क नहीं है, इसमें और ये चीज़ में आपका कोई फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए हम इसको जो है इतना ही रहने दिए और डायरेक्ट dy बाय dx निकाल कर इसको हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को ये चीज़ दिया गया है और इसको इतना प्रूव करना है। तो यहाँ cos y देख सकते हैं, cos y इक्वल टू x cos y प्लस a दिया गया है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो cos y का माइनस साइन y होता है
और डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे। अब फिर उसके बाद x को कांस्टेंट रखते हैं। अब cos y प्लस ए है तो cos का जो हो जाता है माइनस साइन y प्लस ए। अब फिर y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया x को कांस्टेंट रखने से। अब फिर cos y प्लस ए को कांस्टेंट अगर रखते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो डी वाई बाय डी एक्स हम कॉमन ले लें तो ये चीज़ हमारा लेफ्ट साइड में आता है तो प्लस में हो जाता है साइन वाई प्लस ए। अब फिर यहाँ माइनस साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस ए मिलता है। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स आप लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस ए बाय एक्स साइन y प्लस ए माइनस साइन y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वही सिचुएशन हो गया, प्रूव करना है हमको ये और मिला हुआ है हमको यहाँ इतना। तो इसके लिए हम फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि cos y इक्वल टू एक्स cos y प्लस ए है। तो अब क्या करना है कि cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस y प्लस ए है। इससे x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं जो कि आपका हो जाता है cos y बाय cos y प्लस ए हो जाता है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि जहाँ x हमको दिख रहा है वहाँ x की जगह पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो चलिए यही x दिख रहा है, इसके जगह पे हम इतना ये रख सकते हैं तो रख देते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यह cos y प्लस ए हमको मिला। x के जगह पे हम cos y बाय cos y प्लस ए लिख दिए और यहाँ sin y प्लस ए है, sin y प्लस ए लिख दिए। अब फिर उसके बाद माइनस sin y है। अब जब इसको एलसीएम लेंगे ये टर्म हमारा क्या होगा, एलसीएम में आएगा तो इस चीज़ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos y प्लस ए यहाँ भी आ जाएगा और यह cos y प्लस ए जो है उठ के हमारा ऊपर चला जाएगा, cos y प्लस ए ऊपर चला गया। तो अब देख रहे हैं क्या कि डी वाई बाय डी एक्स जो हो गया आपका cos स्क्वायर y प्लस ए हो गया। और नीचे ध्यान दीजिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म है। तो इसको हम लोग साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, चूँकि बीच में माइनस है तो y प्लस ए माइनस वाई लिख सकते हैं। ये y आपका कट जाएगा। इस तरह से फाइनली आपको मिल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर y प्लस ए बाय साइन ए मिल जाएगा। यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद लास्ट 24 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये चीज़ आपको दिया गया है और प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में सारा चीज़ कांस्टेंट ही है। तो ऐसा काम करते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग कॉस टेन इनवर्स ए लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो यह तो आपका डिफरेंशिएशन में जीरो आ जाता है। चूँकि ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं, इसका डिफरेंशिएशन हमारा जीरो हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यह 2x माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स मिलता है। अब फिर माइनस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं। अब फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस 2y dy बाय dx होता है।
और नीचे में जो कुछ भी आए, लेकिन राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई होने पर वह हमारा 0 ही हो जाता है। अगेन अब देखा जाए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ हमारा है 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ हमारा है 2y dy बाय dx। फिर यहाँ पर देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। अब फिर यहाँ पर माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0 है हमारा। dy बाय dx अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इससे हमको मिलता है माइनस 2yx का स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब, इससे मिलता है। और यहाँ से हमको मिलता है माइनस 2yx का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर प्लस 2y का यानी 2y स्क्वायर यानी y का 2y क्यूब इक्वल टू राइट साइड में अब इसको लेके चले तो देखिए ये तो प्लस में हो जाएगा राइट साइड में जाके, तो 2x क्यूब हो गया। और यहाँ भी आपका प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो ऑलरेडी ये प्लस में और राइट साइड में गया तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2xy का स्क्वायर, इसका काम ख़त्म। अब इस पे चलते हैं, ये सब प्लस में ही है, इधर आके सब माइनस हो जाएगा। 2x का क्यूब हो गया, अब माइनस 2xy का स्क्वायर हो गया। ये दोनों टर्म आपके कट जाते हैं, यहाँ भी यह दोनों टर्म कट जाता है। तो dy बाय dx इक्वल टू, अब ध्यान देना है, ये आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4xy का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और इधर भी देखिए 2yx स्क्वायर 2yx स्क्वायर, तो माइनस 4x का स्क्वायर y, ये चीज़ मिल जाएगा आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है, 4 कैंसिल हो गया, एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हो गया, तो y बाय x बचता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, यही चीज़ हो गया आपका प्रूव्ड। हालांकि यह प्रॉब्लम बहुत आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन के मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप लोग समझ गए होंगे और सारे प्रॉब्लम को खुद बना लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स।